Hi guys, so today we are going to do the question search, insertion, position. So given a sorted array and a target value, return the index if the target is found. If not, return the index where it would be if it were inserted into order in order. तो हमें बताना है कि अगर प्रेजेंट है तो किस इंडेक्स पे, अगर नहीं तो वो किस इंडेक्स पे इंसर्ट किया जाएगा बाद में, जो कि सॉर्टेड रहे अपनी एरे। तो टेस्ट केसेस देख लेते हैं। जैसे पहला टेस्ट केस है 1 2 3 1 3 5 6, अपनी एरे दे रखी है और सर्च करना है हमें 5। तो हम देख सकते हैं कि एरे में प्रेजेंट है किस इंडेक्स पे, 2 वाले पे, तो हमें 2 रिटर्न कर देना है। अब हमारे पास फिर से वही एरे है बट इंसर्ट करना है या सर्च करना है हमें 2। तो हम देख सकते हैं कि एरे में प्रेजेंट नहीं है। तो क्या होगा, क्योंकि हमें सॉर्टेड रखनी है ये, तो किस पोजीशन पे होगा, 1 और 3 के बीच में आना चाहिए हमारा 2। तो इसीलिए इंडेक्स 1, तो मतलब जहाँ 3 है वहाँ 2 इंसर्ट होना चाहिए। और वो उसके बाद की बात है कि शिफ्ट होगा नहीं होगा, बट हमें 1 पोजीशन पे इंसर्ट करना है। अब जैसे कि फिर से वही आ रहा है बट हमें इंसर्ट करना है 7। तो ये अपने कॉर्नर केसेस हो जाएंगे। जैसे कि क्योंकि हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट क्या है इस केस में, 6 है अपने एरे का, तो वो क्या है जो कि एंड वाला एलिमेंट है। तो हम देखेंगे क्या जो हमें इंसर्ट करना है या जो हमें सर्च करना है वो ग्रेटर देन हमारा एंड वाला है एलिमेंट। तो हम सिंपली साइज ऑफ द एरे रिटर्न कर देंगे। और एक और टेस्ट कॉर्नर केस बनेगा जब हमारा एलिमेंट जो हमें इंसर्ट करना है या सर्च करना है इज स्मॉलर देन द फर्स्ट एलिमेंट या 0th इंडेक्स वाला एलिमेंट। तो उस केस में हम क्या करेंगे, 0 रिटर्न कर देंगे। तो ये तो हमारे कॉर्नर केसेस हो गए। तो अब हम इसका कोड देखते हैं। उससे पहले हम थोड़ा एक बार ड्राई रन कर लेते हैं। सपोज अपने पास ये एरे है 1 3 4 5 9 10 13। तो हम इसमें दो केसेस देखेंगे, एक में हमें इंसर्ट करना है 7 और एक में हम इंसर्ट कर लेते हैं 2। ठीक है, वो वाले तो सिंपल हो जाएंगे कि हमें बाइनरी सर्च लगानी है क्योंकि सॉर्टेड एरे है। तो हमारे पास सबसे पहले दिमाग में आता है कि हम बाइनरी सर्च लगा दें, जो कि हमारा एलिमेंट की पोजीशन पता चल जाए। तो वो हम सिंपल बाइनरी सर्च के प्रोग्राम से लिख लेंगे। हम देखते हैं जो एज केसेस हैं जहां हमें इंसर्ट करना होगा। तो एक बार हम इंडेक्सेस लिख देते हैं 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो अब क्या होगा, क्योंकि हमें 7 इंसर्ट करना है तो मैंने क्या बोला कि पहले मैं सिंपल बाइनरी सर्च लगा देती हूँ। पहले मैं सर्च करने की कोशिश करूंगी क्या 7 एग्जिस्ट करता है। तो क्या होगा, 0 + 6/2, तो वो अपना आंसर क्या आएगा, 3। तो हम पोजीशन 3 पे देखेंगे, वो क्या है, 5। तो 5 इज लेस देन 7, तो मतलब हमारा सर्चिंग पोजीशन राइट साइड हो जाएगी। मतलब हम क्या करेंगे, स्टार्ट इक्वल टू मिड जो है, मिड+1। मिड अभी हमारा क्या था, 3 था, तो 3+1 कर दिया, तो हमारा एंड यहीं रहा और स्टार्ट हमारा इधर हो गया। ठीक है, तो अब हम इसका मिड निकालेंगे इस इंटरवल का। तो स्टार्ट क्या है 4 और एंड क्या है हमारा 6, तो 4 + 6/2, तो हमारा आ जाएगा 5, है ना। तो ये अपना 5 आ गया। तो अब हमने देखा क्या 10 7 से बड़ा है, तो हाँ बड़ा है, मतलब 10 इज ग्रेटर देन 7, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा सर्च इंटरवल पीछे जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, एंड अब हमारा मिड-1 हो जाएगा। मिड हमारा क्या था, 5 था, -1 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो अब हमारा स्टार्ट क्या था, इनिशियली भी 4 था और अब हमारा एंड भी क्या हो गया, 4 था। तो अब हम इस वाले पे सर्च करेंगे या करेंगे कि हम सेम है कि छोटा है। तो अब हमने देखा, अब हम देखेंगे स्टार्ट और एंड अब हमारे सेम हो गए। तो इस केस में हमारा मिड हमारा स्टार्ट के इक्वली होगा, राइट। तो इस केस में हम देखेंगे क्या जो मिड की वैल्यू है इक्वल टू हमारा जो हमें इंसर्ट करना है वो है क्या, तो नहीं, 7 इज नॉट इक्वल टू 9। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसका मतलब इस पोजीशन पे इंसर्ट करना है क्योंकि ये हमारा आखिरी पोजीशन बचा। ये हम इसके पहले हम सर्च नहीं कर सकते और इसके बाद नहीं सर्च कर सकते। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, मतलब इंडेक्स 4 पे हम 7 इंसर्ट करेंगे।
तो इसका मतलब हमें ऐसा कुछ करना होगा कि हम ये वाला इंडेक्स सेव करते रहें। जब हमने देखा कि जब हम अपना इंटरवल राइट से श्रिंक कर रहे हैं, मतलब हम ये वाला जब हम ऑपरेशन कर रहे थे e इज इक्वल टू मिड माइनस वन, तो इस केस में हम एक वेरिएबल बना के स्टोर करके रखेंगे जो कि हमारे मिड के इक्वल होगा, जो कि जब हमने लेफ्ट से श्रिंक किया, क्योंकि हमारी सर्च पेज क्या थी, यहाँ से यहाँ तक थी, तो हमने क्या देखा, हमने 10 सर्च किया सबसे पहले। अब 10 पे देखा कि क्या 10 हमारा 7 के इक्वल है, तो नहीं है इक्वल। तो अब हमने क्या कहा, क्योंकि 7 छोटा है तो हम लेफ्ट में करेंगे। तो लेफ्ट हमें करने से पहले मैंने क्या बोला, एक वेरिएबल ले लेती हूँ आंसर, जो कि शायद से बाद में आंसर हो भी सकता है, तो उसको मैंने मिड ले लिया। तो मिड क्या था, 5 था अपना, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने फिर देखा कि स्टार्ट और एंड हमारे इक्वल हो गए। फिर मैंने चेक किया क्या 9 7 के इक्वल है, तो नहीं है हमारे 7 के इक्वल। तो अब इस केस में क्या करना चाहिए हमें, इस केस में हम इस केस में हम क्या कर रहे थे, अब हमें क्योंकि फिर से 9 इज ग्रेटर देन 7, राइट, क्योंकि 7 इज लेस देन 9, तो इस केस में हमें फिर से लॉजिकली शिफ्ट करना चाहिए। मतलब एंड हमारा क्या हो जाएगा, मिड माइनस वन। मिड क्या था, 4, सही है, 4 माइनस वन 3 हो जाना चाहिए। तो हमें जब भी मैंने बोला कि जब भी हम लेफ्ट श्रिंक करेंगे, लेफ्ट साइड से हम इस तरफ को जा रहे होंगे, तो हम एक आंसर वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। तो हमने आंसर में क्या स्टोर कर लिया, 4 स्टोर कर लिया, कि मतलब 4 पे इंसर्ट कर सकते हैं हम 7। तो 4 हमने स्टोर कर लिया, एंड फिर हमने मिड एंड को हमने चेंज कर दिया, अपडेट कर दिया। तो इस केस में क्या होगा, स्टार्ट हमारा 4 था, एंड अब हमारा 3 हो गया, तो हमारी वाइल कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो हमारा आंसर इक्वल टू 4 आ जाएगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर भी है, कि हम पॉसिबली 7 को इस पोजीशन पे इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 5 के बाद 7 आएगा एंड 9 से पहले 7 आएगा, तो इंडेक्स 4 पे हमें इंसर्ट करना है, जो कि हमारे कोड से आ जाएगा। तो अब हम एक बार 2 के लिए भी देख लेते हैं सेम एरे पे। अब हम देखेंगे, जब हमारा केस है 2 हमें सर्च करना है, ठीक है। तो हमें 2 की या तो सर्च करना है पोजीशन, या फिर हमें इंसर्ट करना है। तो अब हमारा स्टार्ट क्या है, 0 है, और एंड हमारा 6 है, राइट। तो अब हमारा मिड क्या निकलेगा, हमारा एक और एलिमेंट ले लेते हैं इसमें, 4, ठीक है। तो अब हमारा मिड क्या होएगा, ये, तो ये एंड हमारा 6 पे है। अब हमारा मिड ये होगा। तो अब हमने देखा क्या मिड 2 से बड़ा है, तो उसने कहा हाँ, तो मतलब हमें लेफ्ट में सर्च करना होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा लेफ्ट में अकर करेगा, 2 अगर अकर करेगा तो इस केस में क्या हो रहा है कि हमारा इनिशियली एंड इधर था और स्टार्ट इधर था, बट अब हमें सर्च स्पेस लेफ्ट में सर्च करना है, तो मतलब राइट से श्रिंक हो रही है हमारी विंडो, है ना। जब राइट से श्रिंक होगी, तो हम क्या करेंगे, एक आंसर वेरिएबल ले लेंगे इक्वल टू मिड। तो ये जो आंसर हम लेके चल रहे हैं ना, वो पॉसिबली एक आंसर हो सकता है हमारा, कि इस पोजीशन पे वो वैल्यू इंसर्ट हो सकती है। तो एंड अब हमारा क्या हो जाएगा, मिड माइनस वन। तो अब मिड क्या हो जाएगा, हमारा मिड इनिशियली था 0 1 2 3, 3 पे था, तो 3 माइनस वन हो जाएगा, तो एंड अब इधर आ जाएगा, राइट। एंड हमारा इधर आ गया। अब हम 0 प्लस 2 का मिड निकालेंगे, तो वो आएगा 1, ठीक है। तो अब 2 और 3 को कंपेयर किया गया, तो अब वो बोलेगा कि मैं अभी भी बड़ा हूँ, मिड बड़ा है। तो क्या होगा, क्योंकि एंड हमारा इधर था, और क्योंकि हमें 2 सर्च करना है, तो लेफ्ट में सर्च करना होगा, तो राइट से श्रिंक हो रहा है फिर से, सही है। तो अब ये वाली कंडीशन फिर से ट्रिगर होगी, तो अब आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इनिशियली 3 रखा था हमने, क्योंकि मिड स्टार्टिंग में 3 था, तो अब क्योंकि मिड 1 था इस पॉइंट पे, तो हमारा मिड अपडेट हो जाएगा 1, ठीक है। और एंड अब हमारा क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि मिड हमारा 1 था, सही है। तो एंड और स्टार्ट अब इस पॉइंट पे आ गए। तो अब क्या होगा, अब फिर से मिड निकलेगा हमारा, तो मिड क्या होगा, 0 होगा, सही है।
अब चेक किया 1 और 2 में रिलेशन, तो वो बोलेगा कि मैं बड़ा हूँ, मतलब 2 बड़ा है। तो अब क्या होगा, क्योंकि जब ये मिड इज स्मॉलर, तो हम क्या करेंगे, राइट में सर्च करना होता है, तो ये वाली कंडीशन ट्रिगर नहीं होगी इस पॉइंट पे। तो हमें क्या करना होगा, स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस 1, है ना। तो अब स्टार्ट क्या हो जाएगा अपना 1, और एंड क्या था 0। तो इस केस में क्या हो जाएगा, स्टार्ट इज ग्रेटर देन एंड, तो हमारा वाइल वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो इस पॉइंट पे हम ब्रेक हो जाएंगे। तो अब हमारे पास आंसर वेरिएबल में फाइनल क्या आई थी, वैल्यू 1। तो यही हमारा आंसर है, क्योंकि हम अभी एक्चुअली में 3 है, 1 वाले इंडेक्स पे वैल्यू 3 है। बट अगर हमें 2 इंसर्ट करनी होगी तो वो 1 के बाद होगी और 3 से पहले होगी, है ना। तो उसके लिए इंडेक्स करेक्ट क्या होगा, 1। तो जो कि हमारा कोड रिटर्न करेगा। तो एक बार इसके कोड देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। तो जैसे हमारा बाइनरी सर्च होता है कि हमने इनिशियली स्टार्ट ले लिया, एंड ले लिया, नम्स डॉट साइज -1, एक आंसर वेरिएबल ले लिया और एक मिड ले लिया। अब हम करेंगे स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू एंड। अब इसमें मैंने 2 कॉर्नर केसेस बताए थे, जब जो टारगेट है इज ग्रेटर देन लास्ट एलिमेंट। तो उस केस में हमें क्या करना था, हम पहले चेक करेंगे इफ टारगेट इज ग्रेटर देन नम्स ऑफ ई, है ना, लास्ट एलिमेंट से ग्रेटर है, तो हम क्या करेंगे, नम्स डॉट साइज रिटर्न कर देंगे कि एंड में इंसर्ट करना है हमें। और ये एक केस होगा कि टारगेट इज लेस देन नम्स ऑफ 0, मतलब सबसे छोटे एलिमेंट से भी छोटा है, तो उस केस में हम कहाँ एंटर करेंगे, 0th पोजीशन पे। मतलब सपोज हमें 0 ऐड करना होता है, तो हम यहाँ ऐड करते हैं, तो 0 रिटर्न कर देते हैं इंडेक्स। और अगर हमें 15 ऐड करना होता, तो हम एंड में ऐड करते हैं, जो कि होता है अपने साइज ऑफ द एरे। तो हमने वही किया है अभी। अब क्या करूंगी, मैं मिड कैलकुलेट करूंगी स्टार्ट प्लस एंड बाय 2 से। अब मैं पूछूंगी क्या नम्स ऑफ मिड इक्वल टू टारगेट है क्या। अगर है तो रिटर्न मिड कर दूंगी, मतलब वो वाली पोजीशन। अब मैंने पूछा क्या नम्स ऑफ मिड इज लेस देन टारगेट, मतलब कि क्या 5 इज लेस देन 2 है। अगर ऐसा हुआ तो हम लेफ्ट में सर्च कर रहे थे, 5 इज लेस देन 2 हुआ, जो कि नहीं है। क्योंकि 2 इज लेस देन 5 है, तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस 1 की, मतलब हमें राइट साइड में सर्च करना है। एल्स हम क्या करेंगे, अब हमने आंसर वेरिएबल में मिड डाल देंगे और एंड इक्वल टू मिड -1 कर देंगे। और एंड में अगर यहाँ से कहीं मिड रिटर्न नहीं हुआ, तो एंड में हम क्या रिटर्न करेंगे, आंसर वेरिएबल। तो एक बार हम इसको रन करके देखते हैं। जैसे कि अपने पास टेस्ट केस है जो हमने लिया था, 1345 1345 10 13, एंड हमें इंसर्ट करना है 7। तो हमारे पास आंसर आया 4। एंड सपोज अगर हमें 2 इंसर्ट करना है, तो आना चाहिए हमारे पास 1, जो कि आ रहा है। एक बार हम सबमिट करके देखते हैं। हमारा आंसर एक्सेप्ट हो गया है, एंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ log n। आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड इट। बाय बाय।